हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय टेंडवाल आप सभी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोग राजस्थान सीएचओ एग्जाम और जितने भी अपकमिंग सीएचओ एग्जाम है उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर एमसीक्यू के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज की अपनी क्लास में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उनके ऊपर ही रहने वाली है। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी इन एक्सेस ऑफ द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज। कि कोई कम्युनिटी है उसके अंदर कोई डिजीज है वो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आउटब्रेक हो रही है, फैल रही है, तो इसी डिजीज को अपन क्या बोलेंगे? एपिडेमिक बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे, स्पोडिक बोलेंगे या फिर एंडेमिक बोलेंगे? तो आपका राइट आंसर कमेंट करें कि कोई कम्युनिटी है उसके अंदर कोई डिजीज है वो आउटब्रेक हो रही है, मतलब सडनली फैल रही है, अचानक फैल रही है कोई कम्युनिटी के अंदर, तो ऐसी डिजीज को अपन कौन सी डिजीज बोलेंगे? एपिडेमिक बोलेंगे, पेंडेमिक बोलेंगे, स्पोडिक बोलेंगे या फिर एंडेमिक बोलेंगे? तो फ्रेंड, ये चारों टर्म है, चारों टर्म के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सेकंड जो टर्म है आप लोगों के लिए पेंडेमिक, तो पेंडेमिक को सभी को पता होगा, वर्ल्ड वाइड, मतलब ऐसी डिजीज जो पूरे विश्व में फैल चुकी हो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कोविड-19 फिलहाल का एग्जाम्पल है। तो सभी को पता है कि कोविड-19 एक पेंडेमिक डिजीज थी क्योंकि उसको पूरे विश्व में वो फैली थी, इस कारण से अपन ने उसको पेंडेमिक डिजीज बोला था। आया समझ में? देन आता है एपिडेमिक और एंडेमिक। मोस्टली कंफ्यूजन होती है वो एपिडेमिक और एंडेमिक होती है। तो एंडेमिक के अंदर क्या आ रहा है? एंड। एंडेमिक के अंदर क्या आ रहा है? एंड यानी अंत। तो इसका अपोजिट चले हम, ऐसी डिजीज जिसका कोई अंत नहीं हो, मतलब वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट है, रेगुलरली वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट है, उसको अपन बोल देंगे एंडेमिक डिजीज। ठीक है। और एपिडेमिक की बात करें तो सडन आउटब्रेक हो रहा हो कोई डिजीज का, अचानक कोई डिजीज फैल रही हो, जहां पर आउटब्रेक आपको नाम दिख जाए वहां का मतलब हो गया एपिडेमिक। और कॉन्स्टेंट प्रेजेंट का नाम हो गया, वो हो गया एंडेमिक। मतलब कॉन्स्टेंट प्रेजेंट का मतलब है कि वहां वो प्रेजेंट है लंबे समय से, तो वो तो होगी कॉन्स्टेंट प्रेजेंट। और एपिडेमिक का मतलब हो गया कि आउटब्रेक। ठीक है। तो एंडेमिक का मतलब ऐसी डिजीज जिसका कोई अंत नहीं हो, तो वो हो जाएगी एंडेमिक डिजीज, मतलब कॉन्स्टेंट प्रेजेंट ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, तो वो तो हो जाएगा आपका एंडेमिक। और एक जो कम्युनिटी है उसके अंदर कोई डिजीज है वो आउटब्रेक हो रही है, फैल रही है, तो इससे को अपन क्या बोलेंगे? इससे को अपन पेंडेमिक बोल देंगे। दोबारा रिपीट करते हैं, पेंडेमिक यानी आउटब्रेक होना, किस डिजीज का सडनली फैलना। आया समझ में? ठीक है। पेंडेमिक यानी पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड। एंडेमिक मींस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, वो एंडेमिक डिजीज हो जाएगी। रहेगा स्पोडिक। स्पोडिक का मतलब होता है इरेगुलर मैनर में कोई डिजीज हो फैल रही हो, हुई, कम हो गई, वापस हुई, वापस कम, मतलब जिग जैग मैनर में अगर कोई डिजीज फैल रही हो, जैसे जिग जैग मैनर में कोई डिजीज है वो फैल रही हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कुछ लोगों को है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, तो ऐसी डिजीज को अपन क्या बोलेंगे? स्पोडिक डिजीज बोलेंगे। आई बात में? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन दी कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी में कोई डिजीज का आउटब्रेक हो रहा है, तो ऐसी डिजीज को क्या बोलेंगे आप? एपिडेमिक डिजीज बोलेंगे। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए है, वो यहां पर अपना राइट होने वाला है। आया आप लोगों को समझ में? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉरी, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं फिर। डिनोमिनेटर वाइल कैलकुलेट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज। कि जो डिनोमिनेटर होता है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर कौन सा होता है, मतलब डिनोमिनेटर मैटरनल मोर्टेलिटी में कैलकुलेट करते हैं तब क्या आता है? पहले पता होना चाहिए डिनोमिनेटर होता क्या है। तो आपने शायद 10वीं बारी में सुना होगा, दो वर्ड आते थे, एक तो आता अंश और एक आता था हर। सभी ने नाम सुना होगा, अंश कौन सा है और हर कौन सा है। तो डिनोमिनेटर अपन किसको बोलते हैं? हर को अपन डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अपन कुछ इस तरह से लिखते हैं, मतलब नीचे वाला क्या रहेगा आपका? डिनोमिनेटर रहने वाला है, और ऊपर वाला क्या रहने वाला है आपका? न्यूमेरिकल। ठीक है। और जो अपन मल्टीप्लायर करते हैं वो क्या रहेगा? उसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लायर।
तो न्यूमेरिकल, डिनोमिनेटर और मल्टीप्लायर। अब ये पूछ रहा है कि आप नीचे क्या यूज करते हो मैटरनल मोटिलिटी के अंदर। तो मैटरनल मोटिलिटी रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो फॉर्मूले की अगर बात करें अपन, अगर मैटरनल मोटिलिटी रेट के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ, फिर क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन सेम ईयर। मल्टीप्लायर में क्या रहेगा, 1,00,000 से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लायर करेंगे। तो मैंने बोला कि डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, तो नीचे में क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ। तो अब आपका डिनोमिनेटर क्या रह जाएगा, तो अब क्या बोला है, डिनोमिनेटर क्या रह जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी रहेगा। नीचे टोटल नंबर ऑफ डिलीवरी लिखा था आप लोगों ने, या टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ लिखा था, या टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ लिखा था, या मिड ईयर पॉपुलेशन लिखा था। तो क्या लिखा था आपने, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ लिखा था। तो डिनोमिनेटर यानी हर आपका क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ है वो आपका रहने वाला। तो ऑप्शन बी है वो यहाँ आपका सही होने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन बर्ड पॉपुलेशन, कि जो बर्ड की पॉपुलेशन है उसके अंदर कोई डिजीज है वो आउटब्रेक हो रही है, तो उसको क्या बोलोगे। अब सर आप बोलोगे सर आपने एपिडेमिक अभी भी बताया था, लेकिन वो मैंने बोला था ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। ये पूछ रहा है बर्ड पॉपुलेशन के अंदर जो कोई डिजीज है उसका आउटब्रेक हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, एंडेमिक बोलेंगे, जूनोसिस बोलेंगे, या एपोनिथिक बोलेंगे। तो मैंने एपिडेमिक, एंडेमिक का भी आपको पता है। एपिडेमिक का मतलब होता है आउटब्रेक ऑफ डिजीज ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, एंडेमिक का मतलब होता है कांस्टेंट प्रेजेंट ऑफ डिजीज। जूनोसिस और एपोनिथिक आपके लिए दो अलग से वर्ड आए हैं। तो अगर अपन जूनोसिस की बात करें तो जूनोसिस का मतलब होता है ऐसी डिजीज जो एनिमल से मेल के अंदर फैल रही हो। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपका रहेगा रेबीज, आपका सबसे सुटेबल याद करने वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब जानवरों से ह्यूमन के अंदर कोई डिजीज आ रही है तो ऐसी डिजीज को अपन बोलते हैं जूनोसिस डिजीज। ठीक है, एपोनिथिक बोलते हैं कभी डिजीज है वो अगर बर्ड पॉपुलेशन के अंदर आउटब्रेक हो रही है तो ऐसी डिजीज को अपन क्या बोलेंगे, एपोनिथिक डिजीज बोलेंगे। तो यहां अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई डिजीज है जो एनिमल से मेन के अंदर हो रही है, या फिर आपका रेबीज है उसको किस टाइप की डिजीज बोलोगे, तो आप बोलोगे साहब उसको जूनोसिस टाइप की डिजीज बोलेंगे। अगर आपसे पूछा गया कि ऐसी डिजीज जो बर्ड पॉपुलेशन के अंदर आउटब्रेक हो रहा है उसका, तो उसको आप क्या बोलोगे, तो साहब आप बोलोगे उसको एपोनिथिक बोलने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो आपका राइट रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन थे, जॉन स्नॉक, जोसेफ लिस्टर, केरल या रॉबर्ट हुक। तो राइट आंसर बताइए आप, एपिडेमियोलॉजी के फादर कौन थे। तो फादर कौन थे, जॉन स्नॉक एपिडेमियोलॉजी के फादर माने जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए वो अपना सही रह जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, टीयर आउट बाय द रूट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ, कहने का मतलब ये है कि टीयर आउट ऑफ द रूट, टीयर आउट बाय रूट का मतलब क्या है। आप बोल रहे हो टीयर आउट बाय रूट मतलब जड़ से खत्म कर दिया, कुल मिला के बात ये है। तो उसका मतलब क्या है, एलिमिनेशन कर दिया डिजीज का, इराडिकेशन कर दिया डिजीज को, आइसोलेट कर दिया, फिर ट्रांसमिट हो गई डिजीज।
तो किसी चीज को आप जड़ से खत्म कर रहे हो, मतलब उस डिजीज का नामो निशान ही खत्म हो गया कुल मिला के अपन बात करें, तो उसको अपन क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर दो टर्म ऐसी हैं जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक तो आपकी एलिमिनेशन है, एक है इराडिकेशन। तो इराडिकेशन और एलिमिनेशन की अगर बात करें तो इराडिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपकी डिजीज तो क्या है, अब्सेंस है। डिजीज क्या है, सॉरी, एलिमिनेशन की बात करते हैं तो एलिमिनेशन के अंदर आपकी डिजीज क्या है, अब्सेंट है, लेकिन आपका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, अभी प्रेजेंट है। तो मतलब कहने वाला डिजीज तो अभी नहीं है, लेकिन उसको जो कोज करने वाला पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो अभी प्रेजेंट है। तो उसका मतलब हो गया आपने क्या किया, डिजीज को एलिमिनेट ही किया है। लेकिन इराडिकेशन का मतलब होता है डिजीज भी आपकी प्रेजेंट नहीं है और आपका पॉजिटिव एजेंट है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। मतलब आपने क्या किया, डिजीज को जड़ से ही साफ कर दिया। तो टीयर आउट बाय द रूट का मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब रहने वाला आपका इराडिकेशन रहने वाला है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ए पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिजीज बट में ट्रांसमिट इट कोल्ड। कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, उसके अंदर कोई साइन नहीं है किसी भी डिजीज का, लेकिन वो डिजीज को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, एन एलर्जिक पर्सन बोलेंगे, इम्यून पर्सन बोलेंगे, रेसिस्टेंट पर्सन बोलेंगे, या फिर कैरियर पर्सन बोलेंगे। तो ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को अपन बोलते हैं कैरियर पर्सन है, वो अपन ऐसे पर्सन को बोलेंगे। कैरियर मतलब वो किस चीज को, बैक्टीरिया वायरस के जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म उसको लेके जा रहा है, कैरियर की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलेंगे, कैरियर पर्सन है वो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस इज नोन एज। कि जो प्राइमरी केस होता है और जो सेकेंडरी केस होता है उनके बीच में जो इंटरवल आता है, जो डिजीज के इंटरवल आता है बीच में, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड, इंटेंसिव इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवल या विंडो पीरियड। तो अपन क्या बोलेंगे, तो इसका राइट आंसर कमेंट करें आप लोग की, अगर किस प्राइमरी केस है सेकेंडरी केस है उसके बीच में जो टाइम इंटरवल आ रहा है उसको आप क्या बोलोगे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं, उसको अपन बोलेंगे सीरियल इंटरवल, अपन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है वो अपना राइट रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इज नोन एज। कि इन्फेक्शन हुआ और इसकी मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी थी, वो अपन उस बीच के टाइप को क्या बोलोगे, इंक्यूबेशन पीरियड बोलोगे। इंक्यूबेशन किसको बोलते हैं फ्रेंड, इंक्यूबेशन के अगर आंसर की बात करें तो मान लीजिए आपके अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंट्री किया, एंट्री करने के बाद जब अपना फर्स्ट साइन एंड सिम्टम शो कर रहा है, तो इस बीच के पीरियड को आप क्या बोलोगे, इस बीच के पीरियड को आप क्या बोलते हो, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हो। तो इंक्यूबेशन पीरियड तो नहीं हो सकता। सीरियल इंटरवल मैंने अभी बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी केस के बीच के टाइम को बोलते हैं एक कम्युनिकेबल पीरियड। बोलता है जब एक इंडिविजुअल है वो इन्फेक्टेड है लेकिन वो डिजीज को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता हो, उसको इन्फेक्टिविटी पीरियड भी बोलते हैं। ये बोला इन्फेक्शन होने से मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी तक के टाइम को अपन क्या बोलेंगे, तो ऐसे टाइम को अपन क्या बोलते हैं, जनरेशन टाइम के नाम से अपन जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर आप लोग सही कर दोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, एन इन्फेक्शन विच इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल बट नो सफिशिएंट टू रिजल्ट इन ए डिजीज इज कॉल्ड। कि एक पेशेंट है जिसके अंदर इन्फेक्शन है, वो प्रेजेंट तो है लेकिन वो उसके अंदर डिजीज कॉज कर सके इतना सफिशिएंट नहीं है। तो लेटेंट इन्फेक्शन बोलेंगे, क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलेंगे, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। तो इससे को अपन क्या बोलते हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
द मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया, कि कोई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है उसका मेजर कॉज क्या है। यहाँ पर दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है आपका मोर्टिलिटी रेट, एक आता है आपका मोर्बिडिटी रेट। तो मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी में फर्क क्या है? मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट और मोर्बिडिटी रेट का मतलब होता है सिकनेस रेट यानी बीमारी की दर। तो ये पूछ रहा है मोर्टिलिटी रेट पूछ रहा है, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होगा, प्रीमेच्योरिटी होगी, डायरिया होगा या कंजेनिटल एनोमलीज होगा। तो अगर अपन बात करें मोर्टिलिटी की बात करें तो मेन जो कॉज होता है वो आपका होता है एलबीडब्ल्यू या फिर प्रीमेच्योरिटी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है वो आपका सही रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी अभी बताया मैं आपको डेथ रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जब से फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से डिलीवरी तक और डिलीवरी के 42 डेज तक का टाइम पीरियड होता है। अगर इसके बीच में फीमेल प्रेगनेंसी या इसके रिलेटेड कोई डिसऑर्डर के कारण उसकी डेथ हो रही है तो उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी। तो इसका मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर होता है, हेमरेज होता है, एसेप्सिस होता है, सॉरी अबॉर्शन होता है या एसेप्सिस होता है, तो सेप्सिस सॉरी। तो इसका मेन जो कॉज होता है वो होता है आपका हेमरेज, ब्लीडिंग, जिसको बोलते हैं पीपीएच बोलते हैं। एपीएच या फिर पीपीएच जो होता है उसके कारण जो मेन डेथ के कॉज हो सकते हैं। तो देन अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टिलिटी सॉरी मोर्बिडिटी इन इंडिया। वो मोर्टिलिटी था, ये मोर्बिडिटी यानी सिकनेस रेट पूछ रहे हैं। एनीमिया होगा, हेमरेज होगा, अबॉर्शन होगा, सेप्सिस होगा। तो अगर आपको मोर्टिलिटी पूछता तो आप यहाँ पर हेमरेज करते हैं, अब आपको मोर्बिडिटी पूछा तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आप यहाँ पर एनीमिया करोगे। तो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज टू बी प्रोवाइड, कि अगर आपको मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम करना हो तो आपको मोस्टली क्या प्रोवाइड करना चाहिए? मोर ट्रेंड डाई को, जो डाई है उनको ट्रेंड करना चाहिए, बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटी फॉर डिलीवरी की हॉस्पिटल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, या एंटीनेटल केयर करनी चाहिए, फैमिली वेलफेयर सर्विस देनी चाहिए। तो इसका जो मेन होता है वो क्या होता है? आपको बेटर एंटीनेटल केयर है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अपन यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन सी है वो आपका यहाँ पर राइट रहने वाला है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर ऑफ एज, कि जो अंडर 5 ईयर के चिल्ड्रेन है उसके अंदर डेथ का मेन कॉज क्या है? मलेरिया, डायरिया, निमोनिया या मीजल्स। तो मेन कॉज क्या रहता है यहाँ पर? आपका जो निमोनिया है वो यहाँ पर मेन कॉज रहने वाला है। देन लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Among these, which is most effective measures to decrease IMR infant mortality rate? Breastfeeding, bottle feeding, formula feeding या सप्लीमेंट्री फीडिंग। तो सभी को पता है अगर बच्चे को इन्फेंट 1 साल तक के बच्चे को बोलते हैं उसको अगर अपन अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उसके अंदर मोर्टिलिटी रेट होने का कम चांसेस रहता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन थे एपिडेमियोलॉजी से और मोर्टिलिटी रेट से। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। आज क्वेश्चन थे वो थोड़े इजी टाइप के थे, वन लाइनर थे, लेकिन सीएचओ के लेवल की बात करें तो सीएचओ में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन बच जाते हैं जो नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे। तो चैनल पे बने रहें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगती है। थैंक यू फ्रेंड।